साहब सुमन झूठ बोल रही है, मैंने कोई पैसा नहीं चुराया। तो शालिनी ने तुम्हें कभी थप्पड़ नहीं मारा था? मारा था साहब, क्योंकि सुमन ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था। जबकि सच तो ये है कि सुमन खुद मैडम के पर्स से पैसे चुराया करती थी और बाद में शालिनी मैडम ने मुझसे माफ़ी भी मांगी जब उनको यकीन हो गया कि चोर मैं नहीं वो सुमन है। तो फिर शालिनी जी ने सुमन को काम से नहीं निकाला? साहब वो तो उसको पुलिस में देने वाली थी, लेकिन उस दिन घर में पार्टी थी ना, और इतनी जल्दी नौकर मिलते ही कहाँ है, इसलिए वो रुक गई। साहब मुझे तो लगता है ये सब सुमन ने ही किया है, ताकि कहीं मैडम उसे जेल में ना भिजवा दे। हम कैसे यकीन करें कि जो भी तुम कह रहे हो वो सच है या झूठ? साहब मैं तो बहुत कम वक्त के लिए पार्टी में गया था, ज़्यादातर टाइम तो मैं रसोई में ही था। और साहब शैम्पेन तो मैडम ने ओपन की थी और मैं उस टाइम किचन में था, तो मैं ये सब कैसे कर सकता हूँ? रसोई से किसी के भी खाने या स्नैक्स में जहर मिलाना बहुत आसान है। अगर साहब उसमें जहर होता तो बाकी सब लोग भी मर जाते ना। बस एक बार फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाने दो, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्या बकवास करके आई है तू पुलिस को? वही जो सच है। अच्छा चोरी तूने की और इल्जाम मुझ पर लगा रही है? अबे चल झूठे, चोरी तूने की है और इसी वजह से तूने मैडम का खून कर दिया। मैंने या तूने? शुक्र मना के मेरा मुंह नहीं खुला, वरना पुलिस जेल में डाल देती तुझे। अच्छा ये तो मुझे बोलना चाहिए। बताओ पुलिस को कि तूने क्या क्या चुराया था मैडम के पास से, जिसकी वजह से तुझे मैडम ने बहुत अच्छे से झाड़ा था। शुक्र माना मैंने अभी तक पुलिस को कुछ भी नहीं बताया है, समझा? ज्यादा बोल मत, वरना तेरी पोल खोल दूंगा, समझी? दूध की दुली नहीं है तू। अरे जा, जो करना है कर, निकल। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अरे जा। विजय। अरे सर आप यहाँ कैसे? मुझे बुला लिया होता। क्यों, घर में कोई राज दफन है क्या? नहीं साहब ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तुम शालिनी के बिजनेस में उसकी मदद किया करते थे ना? हाँ साहब थोड़ी बहुत। तो पिछले कुछ दिनों में उसके बिजनेस में उसकी किसी से कहा सुनी या फिर झगड़ा हुआ था? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ साहब। ऐसा है, दिमाग पे जोर डालो, वरना पुलिस स्टेशन लेके चलेंगे तो सब बताओगे। हाँ साहब याद आया, कुछ दिनों पहले रितु मैम साहब के साथ कुछ झगड़ा हुआ था, जब वो उनके घर पे कुछ गहने खरीदने आई थी। रितु? ये रितु वही है जो पार्टी में आई थी? हाँ साहब। किस बात पे झगड़ा हुआ था? ये तो मुझे सुनाई नहीं दिया, पर शालिनी मैम के कमरे से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी और रितु मैम साहब कह रही थी कि वो उन पर केस कर देंगी। रितु शालिनी पर केस कर देगी? जी साहब। ठीक है चल निकल अभी। मेरी पर शक कर सकते हैं एक बार को, लेकिन मेरी वफादारी पे नहीं। जिस हफ्ते शालिनी मैम साहब की मौत हुई उस हफ्ते उनकी दुकान का रिनोवेशन चल रहा था, इसलिए कोई धंधा हुआ ही नहीं। शालिनी मैडम तुम पर बहुत भरोसा करती थी ना? लाखों रुपए कई बार दे दिया करती थी बैंक में जमा करने के लिए। हाँ सर, मैं कह रहा हूँ ना आपसे कि ये सब सुमन ने ही किया है। मैं तो सर और मैम साहब के परिवार जैसा था, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? परिवार? हाँ हाँ साहब, यहाँ तक कि मैंने ब्लड डोनेट भी किया था प्रकाश साहब के किसी दोस्त के लिए। ब्लड डोनेट किया था? किसके लिए? वो नहीं मालूम साहब। प्रकाश साहब को पता था कि मेरा ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है, तो उन्होंने कहा कि मेरे एक दोस्त को ज़रूरत है। वैसे भी रक्तदान करना तो नेक काम है ना साहब? हाँ बहुत नेक काम। मगर आप ये सब प्रकाश साहब से मत कहना, उन्होंने मुझसे मना किया था कि किसी से भी ना कहूँ, यहाँ तक कि शालिनी मैम साहब को भी नहीं पता था। लेकिन इसमें छिपाने वाली कौन सी बात है? वो तो नहीं मालूम साहब। कब ब्लड डोनेट किया था तुमने? पिछले साल। कौन से हॉस्पिटल में? हाँ सिटी हॉस्पिटल। डेट याद है? 17 जून है। हेलो मिसेज चावला, मैं आपका राज जानता हूँ। मुझे मालूम है कि शालिनी का मर्डर तुमने ही किया है और उसका सबूत अभी तक उस घर में मौजूद है। अगर तुम चाहती हो कि मैं पुलिस को कुछ ना बताऊँ तो कल 50 लाख रुपए लेके आ जाना। हेलो सीमा।